हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लाइट रिएक्शन। सो लाइट रिएक्शन जो हमारा टॉपिक है ये फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स के अंदर हमको दे रखा है चैप्टर के अंदर। सो लाइट रिएक्शन क्या होती है, नाम से ही समझ में आ रहा है। लाइट रिएक्शन, लाइट यानी कि जो सन से हमको लाइट मिल रही है वो उस लाइट से होने वाली रिएक्शन को हम बोलेंगे लाइट रिएक्शन। ये टॉपिक जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको समझना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, बट लाइट रिएक्शन को हम तो समझेंगे और बहुत ही डिटेल्ड वे में समझेंगे, बट सिंप्लीफाइड वे में समझेंगे। बट उससे पहले हमको ये समझना होगा कि लाइट रिएक्शन के पहले हमको ये समझना होगा कि फोटो सिस्टम क्या होता है। तो हम लाइट रिएक्शन के अंदर समझते हैं फोटो सिस्टम क्या होता है। फोटो सिस्टम लाइट रिएक्शन से को समझने से पहले फोटो सिस्टम समझना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि फोटो सिस्टम ही लाइट रिएक्शन को मेजर रोल प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो फोटो सिस्टम जो होते हैं, फोटो से समझ में आ रहा है लाइट यानी कि जो सनलाइट हमारे पास आ रही है उसको हम बोलेंगे फोटो, और सिस्टम यानी कि ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करना। जब भी हमारे जो टिश्यू वगैरह होते हैं वो या सेल्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हैं, हम उसको सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो फोटो सिस्टम जो है हमारे पास में दो टाइप के प्रेजेंट है। एक फोटो सिस्टम है जो कि क्या हुआ था, डिस्कवर अर्लियर हुआ था। और एक फोटो सिस्टम हमारे पास जो कि लेट डिस्कवर हुआ था। ठीक है, तो जो फोटो सिस्टम हमारा जल्दी डिस्कवर हो गया था हमने उसको बोला फोटो सिस्टम 1, और जो फोटो सिस्टम हमारा लेट डिस्कवर हुआ उसको हमने नाम दे दिया फोटो सिस्टम 2। ठीक है, तो हमको यहाँ पे ये बात समझ में आ जाती है कि फोटो सिस्टम 1 हम उसको क्यों बोल रहे हैं। हम उसके फंक्शन के बेस पे उसको 1 नहीं बोल रहे हैं, हम उसको डिस्कवरी के बेस पे 1 बोल रहे हैं। उसकी डिस्कवरी पहले हो गई थी इसलिए हम उसको बोल रहे हैं फोटो सिस्टम 1, और फोटो सिस्टम 2 की डिस्कवरी बाद में हो पाई इसलिए हम उसको बोल रहे हैं फोटो सिस्टम 2। ठीक है, अब ये फोटो सिस्टम किस तरह से लाइट रिएक्शन में मेजर रोल प्ले करते हैं इसको समझने से पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि फोटो सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या हैं। क्योंकि फोटो सिस्टम, यहाँ पे सिस्टम लिखा हुआ है ना, सिस्टम से हमको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे एक से ज्यादा चीजें ऑर्गेनाइज्ड वे में काम कर रही है। ठीक है, तो फोटो सिस्टम के अंदर मेनली दो चीज प्रेजेंट होती है। एक होता है रिएक्शन सेंटर और दूसरा हमारे पास होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये दोनों ही मिलके हमारे फोटो सिस्टम को कंसिस्ट करते हैं। ठीक है, दोनों ही फोटो सिस्टम के अंदर रिएक्शन सेंटर और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हमेशा प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब रिएक्शन सेंटर जो है हमारे पास उसके अंदर प्रेजेंट होगा स्पेशल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। एंड सम एसोसिएटेड एंजाइम भी इसके अंदर प्रेजेंट होगी। हमारा जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होगा, अब नाम से ही पता चल रहा है कि लाइट हार्वेस्टिंग यानी कि ये लाइट को क्या करेगा, इसका काम है ज्यादा से ज्यादा लाइट को अपनी ओर लेना। ठीक है, तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो हमारा है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, एक तो होगा क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कुछ कैरोटीनॉइड्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। कैरोटीनॉइड्स क्या होंगे, कैरोटीनॉइड्स वो होंगे जो कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को लाइट हार्वेस्ट करने में मदद करेंगे। वो केमिकल होते हैं उनको बोलते हैं कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, तो हमको रिएक्शन सेंटर समझ में आ चुका है और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स समझ में आ चुका है। इसका थोड़ा सा अपन मैकेनिज्म देखने की कोशिश करें। अगर हम इसका मैकेनिज्म देखने की कोशिश करें तो देखिए ये है हमारा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अब हमारा जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो ये है LHS,
ठीक है, इसके अंदर अलग अलग हमारे केमिकल्स प्रेजेंट होंगे, पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, ये अलग अलग इसके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये जो अलग अलग पिगमेंट्स हैं ये अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो है इसके अंदर अलग अलग पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं और ये अलग अलग पिगमेंट्स अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। फॉर एग्जांपल यहां से मान लो हमारे पास जो लाइट है वो ये आ रही है विबग्योर। ठीक है, अब जब विबग्योर लाइट आ रही है तो मान लीजिए कि विबग्योर लाइट जो थी वो 520 नैनोमीटर की वेवलेंथ को कंसिस्ट कर रही थी। तो 520 नैनोमीटर की वेवलेंथ को कंसिस्ट कर रही थी, तो इन पिगमेंट में जो पिगमेंट 520 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा वो उसके पास पहुंच जाएगी। तो मान लीजिए ये पिगमेंट है, ये कर रहा है 520 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब। अब ये क्या करेगा, कुछ एनर्जी लाइट में से एब्जॉर्ब कर लेगा और जो बची हुई है वो आगे रिफ्लेक्ट कर देगा। तो इसने रिफ्लेक्ट करी 520 नैनोमीटर की 520 नैनोमीटर की वेवलेंथ इसने इसको आई। अब इसने क्या करा, आगे रिफ्लेक्ट करा, तो ये एब्जॉर्ब करता था 510 नैनोमीटर की वेवलेंथ। फिर इसने इधर दी, ये करता था 500 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब। फिर ये करता था 490 को, ये करता था 480 को, ये करता था 470 को। इसके बाद में इसके अंदर ही सभी कुछ एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं और बची हुई एनर्जी को क्या कर रहे हैं, आगे दे रहे हैं, तो उसकी वेवलेंथ हमेशा कम होती जा रही है। ठीक है, ये करता था 460 को, ये कर रहा है 450 को, ये कर रहा है 440 को, ये कर रहा है 430 को। तो इस तरह से लाइट जो है, इस तरह से लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पिगमेंट्स के अंदर ट्रेवल करती जाती है और हर पिगमेंट कुछ ना कुछ एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के ऊपर प्रेजेंट होगा रिएक्शन सेंटर, इसको बोलेंगे अपन रिएक्शन सेंटर। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का काम है लाइट को ज्यादा से ज्यादा लेना और रिएक्शन सेंटर को देना। ठीक है, तो जब हमारे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ने यहाँ पे एनर्जी हमारे रिएक्शन सेंटर को दे दी, तो एक बात हमने पहले पढ़ी हुई है कि हमारा जो एटम होता है, एटम के अंदर सेंटर में होता है न्यूक्लियस और इस तरह से उसके आसपास जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहे होते हैं। अब अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी दूंगा तो अभी तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ग्राउंड स्टेट पे है। ठीक है, तो अभी ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ग्राउंड स्टेट पे है। बट अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी दूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट पे पहुंच जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन पहुंच गया है हमारा एक्साइटेड स्टेट पे, यहाँ हायर एनर्जी लेवल पे। ठीक है, अब यहाँ पे हायर एनर्जी लेवल पे पहुंच जाता है। हमको पता है एनर्जी देने पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है और वो ऊपर जाता है। तो सेम काम यहाँ पर होगा, जैसे ही हम रिएक्शन सेंटर को एनर्जी देंगे ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एक्साइट हो जाएगा और यहाँ पे पहुंच जाएगा। इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंचेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास पहुंचेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, ये है हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जिसके पास हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो पहुंच गया। अब हमको यह भी पता है कि जब एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दी जाती है और वो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है हायर एनर्जी लेवल पे, तो वो हमेशा वहां नहीं रहता है, वो बाद में अपनी एनर्जी को छोड़ते हुए वापस नीचे आता है, जिसको हम बोलते हैं डाउन हिल। ठीक है, ये जब वापस से यहाँ पे आ जाएगा तो इसको हम बोल देंगे डाउन हिल। सेम केस यहाँ पे भी होगा, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड तो हो चुका है बट ये वापस से नीचे आएगा और इसको हम बोल देंगे डाउन हिल। वापस से रिएक्शन सेंटर पे आ गया ये इलेक्ट्रॉन और इसको हम बोल देंगे डाउन। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर का देखा कि ये किस तरह से कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं। ठीक है, ये किस तरह से लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स लाइट को हार्वेस्ट करता है, रिएक्शन सेंटर को देता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है और जिसके बाद में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास पहुंचने के बाद में फिर डाउनहिल होता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है। अब डाउनहिल जब होता है तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी थी तो वो एक्साइट हुआ था, वापस से नीचे आया, यानी कि वो एनर्जी क्या कर रहा है, वो रिलीज कर रहा है।
अब जब इलेक्ट्रॉन एक ही स्टेप में अगर एनर्जी रिलीज करेगा तो क्या अपन उस एनर्जी को कंज्यूम कर पाएंगे? क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर और यहाँ पे हमारा काम है ज्यादा से ज्यादा एटीपी और एनएडीपीएच बनाना। हमारा हम ये सब क्यों कर रहे हैं? ताकि एनर्जी बना सके। एनर्जी कैसे निकलेगी? इलेक्ट्रॉन से निकलेगी। अगर इलेक्ट्रॉन एक ही स्टेप में नीचे आ गया तो ये तो दिक्कत हो जाएगी, हम उस एनर्जी को कंज्यूम ही नहीं कर पाएंगे। तो क्या कर सकते हैं? हम उसको अलग अलग टुकड़े में बांट सकते हैं और धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन नीचे आता जाएगा और अपने को धीरे धीरे एनर्जी मिलती जाएगी। ठीक है, ये भी अपने को क्लियर हो गया है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं मैं, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन है क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? ठीक है, तो सबको पता है कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो हमारा प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हमारा प्लांट सेल है, मैं बड़ा बना देता हूँ। ठीक है, ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट। अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है, हम लाइट रिएक्शन तो पढ़ रहे हैं, बट ये होती कहाँ है? अपने को कैसे पता चलेगा? मान लो आपको कोई फ्रेंड मिल गया, कोई मतलब फ्रेंड बन गया मेट्रो में या बस में या कहीं पे, आपने उसके बारे में नाम पूछ लिया, आपने उसकी फैमिली के बारे में पूछ लिया, वो क्या काम करता है ये पूछ लिया, बट आपने उसका एड्रेस ही नहीं पूछा, तो फिर कैसे कांटेक्ट हो पाएगा? ठीक है, आप उसके यहाँ जाना चाहते हो तो आपको एड्रेस तो पता होना ही चाहिए ना। तो लाइट रिएक्शन कहाँ होती है ये अपने को कैसे पता चलेगा? लाइट रिएक्शन कहाँ होती है जानना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन जो है वो होती है हमारा जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थैलेकोइड्स होता है, ये मिलके बनाते हैं ग्रेना। और यहाँ पे होती है हमारी लाइट रिएक्शन, यहाँ पे हमारे प्रेजेंट होते हैं फोटोसिस्टम 1, 2 और ये मिलके बनाते हैं ग्रेना और जिसके अंदर होती है हमारी लाइट रिएक्शन। अब अपन समझने की कोशिश करते हैं कि लाइट रिएक्शन में क्या क्या होता है, क्या क्या स्टेप्स हैं लाइट रिएक्शन की मेजर। फोटो सिस्टम अपन ने समझ लिया है, फोटो सिस्टम के बाद अपन समझने जा रहे हैं अब लाइट रिएक्शन। ठीक है, तो मेनली 4 स्टेप में हमारी लाइट रिएक्शन हो जाती है। सबसे पहले तो इसके अंदर होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। उसके बाद में इसमें होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होने के बाद में हमारे पास होता है इवोल्यूशन ऑफ O2। या अपन इसको बोल सकते हैं रिलीज ऑफ O2। रिलीज ऑफ O2 होने के बाद में हमारे पास होता है 4th स्टेप, सिंथेसिस ऑफ NADPH and ATP। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स होती है हमारी लाइट रिएक्शन के अंदर। तो फटाफट से हम लाइट रिएक्शन को समझ लेते हैं। हमारी जो लाइट रिएक्शन है वो भी 2 टाइप से होती है, एक होती है साइक्लिक लाइट रिएक्शन और एक होती है नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन। अब साइक्लिक लाइट रिएक्शन और नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन में क्या फर्क है
और वो किस तरह से होती है वो भी अपन समझेंगे। सबसे पहले अपन जो लाइट रिएक्शन समझने जा रहे हैं वो है हमारी साइक्लिक लाइट रिएक्शन, सॉरी नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन। ठीक है, तो हमारा नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन में बेसिक चीज सारी बेसिक होगी, जैसे कि हमारा यहाँ पे प्रेजेंट होगा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जो कि क्या कर रहा होगा, एब्जॉर्ब कर रहा होगा विबग्योर को। ठीक है, हमारे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के ऊपर प्रेजेंट होगा रिएक्शन सेंटर। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन सेंटर है ये कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब। अब ये 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसीलिए हम इस को क्या बोल देंगे, फोटो सिस्टम 2। ठीक है, अब क्या होता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एनर्जी को लेता है, रिएक्शन सेंटर को देता है। रिएक्शन सेंटर का जो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन, वो हो जाता है एक्साइट और चला जाता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन वापस से नीचे की ओर जाएगा, तो जब ये डाउनहिल करेगा, जब इलेक्ट्रॉन डाउनहिल करेगा तो ये रिलीज ऑफ एनर्जी करेगा। जैसे जैसे ये रिलीज एनर्जी करेगा हम क्या करेंगे, इसको स्टेप्स में ब्रेक कर देंगे ताकि हम उस एनर्जी को अच्छी तरीके से कंज्यूम कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे होगी ईटीएस, यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे होगी हमारी ईटीएस, जिसमें हम क्या करेंगे, स्टेप्स में ब्रेक कर देंगे और इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे नीचे आने देंगे बजाय सिंगल स्टेप। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आने के बाद में इलेक्ट्रॉन हमारा पहुंच जाएगा फिर से लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पास में, और इस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पास में होगा रिएक्शन सेंटर। पर ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर है ये क्या है, ये एब्जॉर्ब करता है 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को। अब ये तो 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा था, ये क्या कर रहा है, 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है और इसका नाम है PS1। ठीक है, अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्साइट होगा रिएक्शन सेंटर से, फिर से इसको भी एनर्जी मिल रही थी बट उतनी नहीं मिल रही थी, तो इसकी मदद किसने की, हमारी PS2 ने करी, और इलेक्ट्रॉन क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पास चला गया, तो फिर इसका भी इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक्साइट हो गया। ये भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चला गया, और इसने क्या करा, फर्दर हमारा जो था NADP+ इसको कन्वर्ट कर दिया NADPH+H+। ठीक है, यहाँ पे हमको मिल गई एनर्जी। एक एनर्जी और बीच में मिलती है जो कि डायरेक्ट एटीपी होती है हमारी, ETS के थ्रू मिलती है अपने को, ADP से AT2। तो ये है वो लाइट रिएक्शन, नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन, जो कि हमको एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा और डीप में पढ़ने की कोशिश करें तो हम इसको, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इसको अपन बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को समझने के लिए हमको ये समझना होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर रहा है, ये एक्साइट तो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन तो हो गया हमारा एक्साइट। अब इसके बाद में इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा किसके पास जा रहा है, फेयोफाइटिन के पास जा रहा है, जो कि हमारा सबसे पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। कौन है, फेयोफाइटिन। फेयोफाइटिन के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, प्लास्टोक्यूनिन। प्लास्टोक्यूनिन के बाद में जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो जा रहा है साइटोक्रोम B6F के पास। साइटोक्रोम B6F के बाद में हमारा इलेक्ट्रॉन जा रहा है प्लास्टोसाइनिन के पास, और प्लास्टोसाइनिन के बाद में हमारा इलेक्ट्रॉन जा रहा है
लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पास। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम था उसको पूरा का पूरा स्टेप वाइज बना दिया, ताकि इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे नीचे आते जाए इस तरह से, और उसकी एनर्जी को अपन बहुत ही अच्छे से क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, अब हमारा इलेक्ट्रॉन पहुंच चुका है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के बाद। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से फिर यहाँ पे रिएक्शन सेंटर पे गया, रिएक्शन सेंटर पे एक इलेक्ट्रॉन था जो कि एक्साइट हुआ। एक्साइट होने के बाद में अपन यहाँ पे भी कुछ स्टेप्स देख सकते हैं, जिससे कि NADP प्लस NADPH बना। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन था ये जाता है हमारा आयरन सल्फर सेंटर के पास में। आयरन सल्फर सेंटर से ये जाता है हमारा फेरिडॉक्सिन पे, और फेरिडॉक्सिन के पाथ में इलेक्ट्रॉन जाने के बाद में क्या होता है, FNR एंजाइम की मदद से वो क्या कर देता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है NADP प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H। ठीक है, ये कन्वर्ट कर देता है हमारा NADPH में, जिससे क्या मिल जाती है हमको, एनर्जी मिल जाती है। अब यहाँ पे जो ETS हो रहा है, ठीक है, ये ETS डिफरेंट है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर लेयर वाले ETS। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अपनी एनसीईआरटी में दोनों जगह एक ही लिख रखा है, बट ये जो है ये डिफरेंट है। यहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यूज हो रहे हैं ये डिफरेंट है, इनका काम डिफरेंट है। यहाँ का जो ETS है इसका क्या काम है, हमारा जो फोटो सिस्टम 2 है उससे इलेक्ट्रॉन लेके फोटो सिस्टम 1 को देना, और वहां का जो ETS है वो क्या करता है, हमारा NADPH जो होता है NADPH2, और हमारा जो ATP इनसे क्या करता है, FADH जो होता है हमारा FADH2, इनसे क्या करता है, वो ATP को निकालता है, एक्सट्रैक्ट करता है। तो दोनों ही ETS अलग अलग हैं, आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। एक क्वेश्चन अपने को यहाँ पे आना चाहिए कि हमने क्या करा, इलेक्ट्रॉन इसको तो दे दिया, अब जब हम किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो हमारे पास आता है पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज आया हमारे pH2 के पास। अब इसको फुलफिल कौन करेगा, इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए था, ये pH2 ने दे दिया। अब pH2 के पास पॉजिटिव चार्ज आया, अब इसको फुलफिल कौन करेगा, तो यहाँ पे जो है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, ये पानी को तोड़ देता है, यानी कि हमारा जो H2O है इसको ब्रेक डाउन करता है और ये कन्वर्ट कर देता है इसको। यहाँ पे मिलता है हमको एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H। ठीक है, ये ऑक्सीजन जो है ये नेसेंट ऑक्सीजन ऑफ इसको बोलेंगे, बट ये बाद में क्या होगा, ये O2 के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारी रिएक्शन थी पूरी की पूरी, ये थी हमारी फर्स्ट वाली रिएक्शन जो कि है नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन। ठीक है, अपन इसको नॉन साइक्लिक क्यों बोल रहे हैं, शायद आपको अभी तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि जहां से हमारा इलेक्ट्रॉन चला है वो वापस से वहां पे नहीं आया है, वो यहाँ पे उसने NADPH बना दिया, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं नॉन साइक्लिक। एक ATP यहाँ पे भी बनती है बीच में, वो अपन मेंशन करना भूल गए थे, ये प्लास्टोक्यूनिन होता है ना, यहाँ पे अपना ADP से ATP बन जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन। एक लास्ट बची है हमारी साइक्लिक लाइट रिएक्शन। अगर आपने नॉन साइक्लिक अभी बहुत ही अच्छे से फोकस करके समझ लीजिए, तो ये समझ लीजिए कि साइक्लिक रिएक्शन आपको आ चुकी है, क्योंकि उसमें अब ज्यादा कुछ है ही नहीं। सेकेंड है हमारी साइक्लिक लाइट रिएक्शन। हमारी जो साइक्लिक लाइट रिएक्शन होती है इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे PS1 का ही इन्वॉल्वमेंट होता है।
ठीक है, तो ये तो है हमारा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ये है हमारा रिएक्शन सेंटर। ये कौन सा है, 700 नैनोमीटर वाला है, यानी कि ये क्या है, ये है PS1। ठीक है, यहां से क्या हो रहा है, हमारा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे लाइट आ रही है अपने पास में विब्ग्योर। ठीक है, ये क्या हुआ, यहाँ पे हुआ हमारा इलेक्ट्रॉन एक्साइट। अब साइक्लिक लाइट रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद में चला जाता है आयरन सल्फर सेंटर के पास, आयरन सल्फर सेंटर के पास में चला जाता है। आयरन सल्फर सेंटर के पास में जाने के बाद में हमारा इलेक्ट्रॉन चला जाता है फेरिडोक्सिन के पास, फेरिडोक्सिन के पास जाने के बाद हमारा इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है प्लास्टोक्यूनिन के पास, और यहाँ पे प्लास्टोक्यूनिन पे क्या होता है, हमको एडीपी से एटीपी मिल जाती है। प्लास्टोक्यूनिन से जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो चलता है और वो पहुंच जाता है हमारा साइटोक्रोम BF6 के पास, और साइटोक्रोम BF6 से पहुंच जाता है ये प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन से फिर क्या होता है, ये रिटर्न हो जाता है हमारा PS1। तो ये होती है हमारी साइक्लिक लाइट रिएक्शन, क्योंकि जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो वापस से क्या हो रहा है, वहीं पे आ रहा है। तो आज हमने क्या समझा, हमने समझा कि लाइट रिएक्शन किस तरह से होती है, फोटोसिंथेसिस से हम किस तरह से एनर्जी को बना पाते हैं। लाइट रिएक्शन, लाइट से समझ में आ रहा है कि ये क्या होगा, इसमें पक्का सनलाइट की यूज होगा, ये सबको पता है, फोटोसिंथेसिस में होता है। और लाइट से होने वाली रिएक्शन को बोलेंगे अपन लाइट रिएक्शन। इसमें अपन ने इस लाइट रिएक्शन को समझने के लिए हमने सबसे पहले समझा फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम अपन ने समझे, फोटो सिस्टम दो टाइप के होते हैं, PS1 होता है, PS2 होता है। दोनों ही फोटो सिस्टम के अंदर एक होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, और एक होता है रिएक्शन सेंटर, जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने का काम करता है। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है तो वो वापस नीचे भी आएगा, जब नीचे आएगा एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है उसको अपन बोलेंगे डाउनहिल। तो जब इलेक्ट्रॉन का डाउनहिल हो रहा होगा, अगर वो सिंगल स्टेज में आ गया तो सारी एनर्जी एक ही बार में रिलीज हो जाएगी और अपन उसको एब्जॉर्ब कर नहीं पाएंगे। इसलिए हमने क्या करा, उसको स्टेप वाइज तोड़ दिया। स्टेप वाइज तोड़ने की वजह से क्या हुआ, वो धीरे धीरे नीचे आया और हमको टाइम मिल गया उसको एब्जॉर्ब करने का। ये अलग अलग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं जो कि उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं, जैसे कि हमारे प्लास्टोक्यूनिन ने एडीपी से एटीपी बना दिया। ठीक है, तो यही था पूरा लाइट रिएक्शन। अपन ने ये भी समझ लिया कि लाइट रिएक्शन होती कहाँ है। लाइट रिएक्शन होती है हमारे क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट के थैलेकॉइड के अंदर होती है। ठीक है, स्ट्रोमा लेमेले और थैलेकॉइड के ऊपर PS1 और PS2 प्रेजेंट होते हैं अप्रेस्ड और नॉन अप्रेस्ड रीजन पे, जहां पे लाइट रिएक्शन होती है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।